आजकल अगर हम खेती की बात करें तो इसके बिना हमारा धरती पर रहना असंभव है। अब आने वाले समय में खेती करने के तरीके में बहुत बदलाव आने लगे हैं। अब लोग हेक्टर्स की बात नहीं करेंगे बल्कि यह बात करेंगे कि कितने ऊंचे हैं आपके खेत। कहीं आप ये सुनकर हैरान तो नहीं हुए? जी हाँ, अब खेतों की लंबाई की बात नहीं होगी बल्कि ऊंचाई की होगी। अब जमाना है वर्टिकल फार्मिंग का। हमारी मॉडल टेक्निक ने मुमकिन कर दिया है कि खेती अब जमीन पर ही नहीं बल्कि ऊंचाई पर भी हो सकती है। अब बहुत छोटी सी जगह में ज्यादा पैदावार लेना संभव हो चुका है। जी हाँ, ये एडवांस टेक्नोलॉजी आने वाले समय में खेती करने के तरीके को पूरी तरह से बदल के रख देगी, जिसकी वजह से आने वाले समय में आप खेती करने के नए तरीके देखेंगे। आने वाले समय में ही नहीं बल्कि आज भी हमारे किसान वर्टिकल खेती कर रहे हैं। अब आपको बड़े बड़े खेत नहीं बल्कि ऊंचे ऊंचे खेतों की जरूरत पड़ेगी, जिनमें आप हर प्रकार की खेती कर सकेंगे। सबसे अच्छी और बड़ी बात, इन खेतों में पेस्टिसाइड्स की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही इन पे कभी मौसम की मार पड़ेगी। आज हम आपको इस नई एडवांस टेक्नोलॉजी वर्टिकल फार्मिंग के बारे में बताने जा रहे हैं, जो जानकारी आपको पसंद आएगी। और पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आजकल बढ़ती आबादी के चलते धरती पर रहने की जगह बहुत कम होती जा रही है, जिससे आगे आने वाले समय में दुनिया में अनाज की भारी कमी भी हो सकती है और धरती पे संकट भी आ सकता है। साथ ही पानी की कमी हो सकती है। ज्यादा फर्टिलाइज के इस्तेमाल करने से जमीन को बंजर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज जिस तरह से आबादी बढ़ती जा रही है और खेती करने की जगह घटती जा रही है, ऐसे ही इस समस्या से धरती को इंडोर फार्मिंग या वर्टिकल फार्मिंग ही बचा सकती है। एक के ऊपर एक खेत सुनने में तो बहुत अजीब लगते हैं, पर यह सच है। आने वाले समय में वर्टिकल फार्मिंग बहुत फायदेमंद हो सकती है। प्लेंटी नाम की कंपनी जो इंडोर फार्मिंग कर रही है, यह कंपनी इस खेती को बहुत प्रमोट कर रही है और वर्टिकल फार्मिंग से एक ही जगह पर फल और सब्जियों की भी खेती कर रही है। और यह बताते हैं कि इस खेती से 3 स्टोरों में से ही 700 एकड़ जमीन जितनी पैदावार कर सकते हैं और साल के 365 दिन खेती कर सकते हैं, लेकिन खेतों में ऐसा नहीं कर सकते। इसके अलावा हम खेती की ग्रोथ को फास्ट कर सकते हैं, जिससे 700% तक पैदावार मिल सकती है। और तो और इससे 10 लाख गैलन पानी की बचत हो सकती है, जो आज के समय पानी से जूझ रही धरती के लिए वरदान है। उन्होंने बताया कि वह पौधों की जड़ों में पानी डालते हैं, जहां से पानी पौधों के हर हिस्से में पहुंचता है, फिर वाष्प बनकर पानी बाहर निकलता है और इस प्रतिक्रिया से दोबारा वापस पानी को सोख लिया जाता है और पानी को वापस कंडेंस करके ऐसे पानी में बदलकर फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है और ऐसे ही पानी का बार बार प्रयोग किया जाता है। इस खेती में टमाटर और स्ट्रॉबेरी जैसी कई किस्मों की खेती कर सकते हैं। कुछ समय पहले वर्टिकल फार्मिंग को बहुत महंगा माना जाता था। यह टेक्नोलॉजी समय के साथ साथ अब आम इंसान की पहुंच में भी आ रही है, पर अभी इस टेक्नोलॉजी को खेती की जगह लेने में काफी समय लग रहा है। लेकिन सोलर पैनल और रोबोट टेक्नोलॉजी के दामों की वजह से जल्द ही इस टेक्निक के दामों में कमी होने वाली है। लेकिन जिस तकनीक ने इस खेती को आसान किया है वो है LED लाइटिंग। यह वही तकनीक है जिससे सूरज की रोशनी बनाई जाती है और यह टेक्निक पौधों को जिंदा रखती है। प्लेंटी कहती है कि हम एक ऐसी दुनिया का निर्माण करना चाहते हैं जहां मशीनें और इंसान मिलकर काम करें, ताकि दुनिया में कभी अनाज की कमी ना हो। इन खेतों की एक और खास बात है कि यह बहुत हाइजीनिक होते हैं। इनमें मशीन अपना काम करती है और यह इंसानी टच में भी नहीं आते, जिसकी वजह से इनमें कीड़े नहीं पड़ते। इन्हें खाने वाले इंसान बीमार नहीं होते। यह सब्जियां इतनी साफ होती हैं कि आप इन्हें बिना धोए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वर्टिकल खेती में बस एक ही खर्चा है, ग्रीन हाउस का निर्माण, जिसमें एक मल्टी लेयर सेक्शन तैयार किया जाता है, जिसमें नीचे की ओर पानी के टैंकर रख दिए जाते हैं और टैंकों के ऊपर छोटे छोटे गमले रख दिए जाते हैं। LED से रोशनी बनाई जाती है और इन पौधों को पोषक पानी दिया जाता है। वर्टिकल फार्मिंग में एरोपोनिक्स, एक्वापोनिक और हाइड्रोपोनिक जैसी तकनीकों का इस्तेमाल
इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारे देश में कई कंपनियां इस दिशा में काम कर रही हैं और इस खेती को करने के लिए प्रेरित भी कर रही हैं। पर आज की खेती में ज्यादा पैदावार करने की होड़ में ज्यादा दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे सब्जियां पोषण देने की बजाय बीमार कर रही हैं। बढ़ती आबादी को देखते हुए यह खेती हमारे लिए फायदेमंद होगी। हम आशा करते हैं कि यह जानकारी आपको अच्छी